हेलो गाइस, वेलकम टू द आइडियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम ट्रू और फॉल्स पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है। और ये सीरीज पूरी चल रही है। इससे पहले मैंने कौन कौन से करा दिया मैं तो भूल भी गया। आई थिंक हेरोन्स फॉर्मूले के आपको करा दिए इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स। कोऑर्डिनेट के करा दिए और किसके कराए थे, नंबर सिस्टम के करा दिए। ये 3 कराए शायद, है ना। और हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स के भी करा दिए। चारों चैप्टर के मैंने आपको ट्रू और फॉल्स जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, 1 मार्क में पूछ लेते हैं ट्रू फॉल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सब मैंने करा दिए इन चैप्टर में। आज ये वाला भी कवर कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इन वीडियोस की जो चल रही है सीरीज ट्रू और फॉल्स वाली, कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स के आप उसमें मत देखा करो पर्सपेक्टिव में। ये सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं, आप रिवीजन की तरह भी देख सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं ट्रू और फॉल्स के थ्रू। मैं इस तरह से क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ ट्रू और फॉल्स के, ताकि आपके क्वेश्चन के थ्रू थ्रू आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। ठीक है। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चीजें देख ही सकते हो। तो अब देखते हैं, बातें बातें तो हो गई ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस पहला क्वेश्चन देखो। ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real number is a linear equation in two variables। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स ये पूछा है। अब इसमें ज्यादातर बच्चे ना इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देते हैं और गलत हो जाता है आपका। ये गलत है, ट्रू नहीं है ये। अब देखो ट्रू क्यों नहीं है समझो। ये पूछ रहा है कि ये तो एक जनरल इक्वेशन है। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल दिख रहे हैं ना, एक्स और वाई टू वेरिएबल है। ठीक है। तो उसकी जनरल इक्वेशन दे रखी है आपको। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, तो ट्रू बोल देते हैं। अब ये तो जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो ये दो इसके वेरिएबल है, इसलिए टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबकी मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन सही है। और ये बोल रखा है ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। ये भी सही है। ए बी सी, ये ए और बी तो कोफिशिएंट हो गया एक्स और वाई के, और सी कांस्टेंट होता है। तीनों रियल नंबर होने चाहिए। पर एक चीज इसमें मेंशन नहीं की, उसी वजह से ये फॉल्स है। और क्या मेंशन नहीं की? वो ये मेंशन नहीं किया कि ए बी सी, स्पेशली ए और बी, ए और बी ये तो जीरो हो सकता है। ए और बी आपका जीरो नहीं हो सकते। ए एंड बी शुड बी नॉन जीरो। क्योंकि अगर सिर्फ रियल नंबर बोल देंगे, क्योंकि जीरो तो रियल नंबर होता है, जीरो एक रियल नंबर होता है, तो अगर सिर्फ रियल नंबर बोल देंगे तो यानी कि ए बी सी जीरो भी हो सकते हैं। जबकि कंडीशन ये है कि ए और बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स पूरा जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, वाई पूरा जीरो हो जाएगा, तो टू वेरिएबल तो दिखे ही नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल ही नहीं रहेगी भाई। ये टू वेरिएबल एक्स और वाई नहीं रहेंगे ना अगर ए या बी जीरो हो जाएंगे तो, क्योंकि जीरो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से स्टेटमेंट फॉल्स है। बस इस स्टेटमेंट में क्या गलती है, ए बी सी आर रियल नंबर, और आगे एक चीज ऐड करनी थी कि ए एंड बी शुड बी नॉन जीरो। ठीक है। तो ये फॉल्स, तो समझ लो इसको कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट देखो, चलेगा इस क्वेश्चन को देखो। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको सॉल्यूशन लेने होते हैं। तो सॉल्यूशन आप अज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे आप टेबल बनाते हो x और y का, आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो ये 2 बॉक्स मैंने बना दी, मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले x को एक बार जीरो ज्यूम कर लो। अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि लीनियर इक्वेशन के, ये लीनियर इक्वेशन ही है टू वेरिएबल में। ये एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन में से हमें सिर्फ 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसे x और y की वैल्यू, ऐसे पॉइंट, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो हम 2 पॉइंट हम कैसे बना सकते हैं, तो हम एक बार x को जीरो ले लेंगे। तो अगर मैं जैसे ही x को जीरो लूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो x को जब जीरो लूंगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया x0 y5, यानी कि एक सॉल्यूशन हमें मिल गया x0 y5। अब दूसरा हम क्या अज्यूम करें, हम ऐसी चीज अज्यूम करते हैं ताकि हमें इजी सा कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसलिए हम जीरो लेते हैं। एक बार अगर मैं y को जीरो लूँ तो x की वैल्यू -5/3 आएगी। ये माइनस में चल रहा है, इसको लेके भी ग्राफ बना सकते हैं, पर कुछ इजी सोच लेते हैं। हम एक काम करते हैं, एक बार y की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो अगर हम y की वैल्यू 2 लेंगे इस इक्वेशन में, अगर मैं y की वैल्यू 2 डालूं तो क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 लूंगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो ये हमें मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। ये 2 सॉल्यूशन मिल गया, बस अब इसको ग्राफ में बना दो, ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसा होता है हमारा ग्राफ। ये होगी y एक्सिस वर्टिकल वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है, x एक्सिस।
और बीच में जहाँ पर ये दोनों कट रही होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन ही बोलते हैं ना उसको। अब क्या करोगे आप, पहले तो लेबलिंग कर दो, हमें -1 भी चाहिए और 5 भी चाहिए वाई में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। तो 1 2 3 में 4 इतना काम हो जाएगा। वाई 5 तक जा रहा है तो 5 तक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 भी है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा -1 -2 -3। वाई में और नहीं चाहिए पर चलो फिर भी कंप्लीट करने के लिए -2 ले लो। बस अब आपको ये पहले वाला पॉइंट प्लॉट कर दो इसमें। तो x0 y5, तो x0 है और y5 है, यानी यहाँ होगा ये पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, x0 y5 ये गया। दूसरा पॉइंट है x-1 y2, तो x-1 ये रहा और y2 ये रहा, तो यानी -1 के सामने और 2 के सामने ये रहा दूसरा पॉइंट। बस अब इसको ज्वाइन कर दो। जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ऐसा हमारा कुछ ये बनेगा। तो ये जो लाइन बनी है यही है ग्राफ इस इक्वेशन का। अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन यहाँ पर है तो ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है, कह रहा है ओरिजिन से पास होगा। ये ओरिजिन से कहाँ पास हुआ, ये देख लो हमने बना दी ये लाइन। ये लाइन तो आएंगे, ओरिजिन तो यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं हो रहा, ये तो सीधा ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 8 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट अनगिनत अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब एक ही होगा, सिंगल, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो ये है फॉल्स। समझ गए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद क्या रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये देख लो x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन है तो फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन को देखो, द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव x एक्सिस गिवन बाय द लाइन y = 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एक्सिस है, ये होती y एक्सिस, ये होती x एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है ये ओरिजिन है जहाँ पर दोनों काटती है, 1 2 3, थोड़ी सी नंबरिंग कर लेते हैं, माइनस होता है -3 +1 +2 +3, और ये नीचे वाले -1 -2 -3, हमने लेबलिंग कर ली। अब देखो ये कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल लाइन, यानी यहाँ ऐसे कुछ होगी, ऐसे कुछ होगी, ऐसे कुछ होगी, ये ना x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव x एक्सिस, तो x एक्सिस से 3 यूनिट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ ऐसे होगी ये लाइन पैरेलल, ऐसे ये x के पैरेलल है और ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो लाइन है पैरेलल 3 यूनिट x एक्सिस के अबव, ये है y = 3। तो हाँ देख लो ये y = 3 तो है, ये 3 से गुजर रही है और x तो 0 है, तो ये y = 3 ही है ये लाइन, तो ये सही लिखा है, तो इसका आंसर है ट्रू। तो बेसिकली ये जो 3 यूनिट अबव की जो लाइन है ये है y = 3। y = 3 क्यों, क्योंकि x तो 0 है इसलिए सिर्फ y = 3। ठीक है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट देखो, चलो गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नीड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, कोई सी भी लीनियर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है उसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तो ये कह रहा है इसका जो भी जनरल इक्वेशन है, कुछ भी लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, उसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आए। क्या सही लिखा है, फॉल्स है ये फॉल्स है, हमेशा जरूरी होगा। ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन आए, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। भाई नाम ही है लीनियर, लीनियर ऐसी तो होती सीधी, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये फॉल्स है। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट देखो, चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, ये एक टेबल दे रखा है, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ये रहा, ये एक पॉइंट दे रखा है x0 y4, ये दूसरा दे रखा है x2 y3, ये तीसरा दे रखा है x3 y2, ये चौथा दे रखा है s6 y1। तो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट के, और ये पूछ रखा है कि क्या इनमें से 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, मैं 1 2 3 4 पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू,
0 4 2 3 3 2 6 1 ऐसे 4 हमें पॉइंट दे रखे हैं। कह रहा है इनमें से कुछ ना कुछ सम तो इस वाली जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन होंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप बताओ ट्रू है क्या फॉल्स है, तो चेक करके देख लो। पहले ये वाला डाल के देख लेते हैं इसमें। तो x0 ये सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन तो सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले हम ये वाला डाल के देख रहे हैं। x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 4 डाली और ये -8 उधर भेजा तो 8 हो गया। तो 4 = 8 ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है सॉल्यूशन। सिमिलरली ये वाली डाल के देखो, x की वैल्यू 2 जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 3 -8 = 0 ये भी गलत है क्योंकि 8 उधर बचेंगे, 8 हो गया। 5 = 8 वो भी पॉसिबल नहीं है। इसको भी चेक करो, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको भी चेक करो, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इनमें से कोई सा भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और ये कह रहा है सम तो है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप चेक करके देख लो, एक भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब फॉल्स है क्योंकि ये तो कह रहा है कुछ ना कुछ तो इनमें से कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। द पॉइंट्स 0 2 -2 0 2 3 0 -3 लाई ऑन द y एक्सिस। तो कह रहा है ये जो सारे पॉइंट हैं ये y एक्सिस पे लाई करते हैं। तो सारे तो नहीं करते, देखो ये वाला चेक करते हैं हम। यहाँ पर देखो ये x0 है और y2 है, तो ये वाला तो लाई करता होगा क्योंकि देखो ऐसे ग्राफ होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो x0 और y2, तो x0 है तो x तो 0 है, तो y2 मतलब ये यहाँ होगा ये पॉइंट, तो सिर्फ y एक्सिस पे ही है, तो ये वाला तो होगा। y एक्सिस पे वो वाले पॉइंट होंगे जिसमें x0 होगा, तो ये वाला भी होगा क्योंकि इसमें देखो x0 होगा, y -3 होगा, मतलब यहाँ नीचे कहीं -3 में होगा, तो यहाँ पर होगा ये पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर x0 है तो ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर तो x है, यहाँ पर तो x है, तो ये दोनों तो y एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये सारे लाई नहीं करेंगे और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसको देखो ये क्या कह रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। देखो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है कि अगर मान लो मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाता हूँ तो उसका हर एक पॉइंट का मतलब जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन हो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है दोनों जहाँ काट रही है ओरिजिन। नंबरिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ नेगेटिव भी होती है, मैं नेगेटिव कर नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये नीचे नेगेटिव होती है y में, ठीक है, ऐसे होता है। अब ये कह रहा है मान लो कोई भी, मैं ऐसी जनरली बता रहा हूँ, ऐसे आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ, ऐसे बन गया ऑरेंज वाला। तो ये कह रहा है इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। भाई हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, अगर ये वाला पॉइंट लूंगा ये भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखो y के सामने है और यहाँ पर कुछ होगा, तो हमने ऐसे ही बना रखा है, सही सही बनाएंगे तो किसी न किसी x एक्सिस के सामने होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। ये लेंगे ये भी एक पॉइंट होगा, ये लेंगे ये भी एक पॉइंट होगा, ये भी लेंगे एक पॉइंट होगा। तो सारे जो पॉइंट है इसमें x और y की वैल्यू होगी, तो ये सब सॉल्यूशन होंगे। तो ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखी है, ये है फॉल्स। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा। ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन होगा, डज नॉट कह रहा है ये, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। द पॉइंट 2 1 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 5। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये एक पॉइंट है, और ये कह रखा है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उस पर लाई करता है। तो हमें जरूरी नहीं कि हम ग्राफ बनाएं पहले इस इक्वेशन को और फिर चेक करें कि ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है या नहीं करता है। ये बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा किसी भी ग्राफ का तभी तो वो उसके ऊपर लाई करेगा। तो बस हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसमें डाल के देख लेंगे। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो मतलब यानी कि पॉइंट लाइक करता है, नहीं करती है तो नहीं करता है, तो चेक कर लेते हैं। ये तो कह रहा है कि पॉइंट करता है, तो अगर करता होगा तो ट्रू है, नहीं करता होगा तो फॉल्स है। तो डाल के देख लो, x की वैल्यू 2 यहाँ पर और y की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो डालेंगे 2 × 2 4, y की वैल्यू 1 डाली, 4 + 1, यहाँ तो राइट हैंड साइड में 5 आई, तो 5 = 5, ये तो सही हो गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई करता है और ये स्टेटमेंट ट्रू है।
ठीक है। तो सॉल्यूशन आप बस सीधे इक्वेशन में डाल के देख लो, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशन ठीक है इक्वेशन का, और अगर नहीं करता तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ग्राफ ऑफ ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन का ग्राफ बना के देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। तो ये हमारी y एक्सिस होती है वर्टिकल वाली, ये हमारी x एक्सिस होती है। 1 2 3 4 थोड़ी सी लेबलिंग कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है x के, y में ऊपर प्लस होता है, y के नीचे माइनस होता है, और जहाँ काटती हैं x और y वो ओरिजिन होता है। कह रहा है y इज इक्वल टू 1, तो यानी y इज इक्वल टू 1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, इस इक्वेशन की लाइन ऐसे बनेगी, बस y इज इक्वल टू 1, x तो 0 है तो y पे ये पॉइंट, तो ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे बन गई ऑरेंज वाली। अब देख लो, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। भाई y एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना है, ये तो ये x के पैरेलल है, ये x ऐसे है ब्लू वाली और उसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, फॉल्स। ये कह रहा है y के पैरेलल है, x के पैरेलल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन है और ये 3 क्या रखा है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ट्रू है फॉल्स। तो बस हम चेक कर लेते हैं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि सॉल्यूशन है अगर इक्वेशन का तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम डाल देते देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 3 डालेंगे और y की वैल्यू 0 और देख लेंगे कि सॉल्यूशन ये है कि नहीं है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता तो सॉल्यूशन है, नहीं करता तो नहीं है। तो हम LHS से चलते हैं, x की वैल्यू 3 डाली तो 2, x की वैल्यू 3 डाली -3, y की वैल्यू 0 है तो 0 डाली, तो 2 इंटू 6 और ये -3 इंटू 0 0 होता है, तो LHS 6 आ गया और RHS भी 6 है, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और ये स्टेटमेंट भी कह रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, ठीक है, तो ये थे ट्रू और फॉल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। और कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाना और सारे कॉन्सेप्ट देख लें इस चैप्टर के, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना, सब कुछ करा रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आना, ठीक है, आराम से फिर समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लिया करो, घबराए मत करो, तुम्हारा ही चैनल है। ठीक है, चल फिर बाय, मैं भी जा रहा हूँ आराम करने, थक गया मैं।